रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है? अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनहवाई सो मेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। एहि प्रकार भरी माघ नहा
ताहि पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संपत अति होई अनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहहि असिनेति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाए। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराए। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं, वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।
को जाहि जपत त्रिपुरारि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेकु विचार। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहु महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि है तुझेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुकुमारी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शनु हो। गुप्त
शांत रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा? अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समयति राम ही देखा, उपजाहिया अति हर्ष विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन।
चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, पुर उपजा संदेहु बिसेकी। शंकरु जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीह भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जई सो की आज्ञा किव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हस संशय मन भयउ अपारा, होई हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरियउ रखाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन, जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण। आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु। हरि माया बलु जानि जिया,
ताकि न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आहूँ बट छाई, जब लगी तुम हूँ मोहि पाई। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। इहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई, तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भई भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानियो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाह कहाहू दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानी प्रभु कीन्हा प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहियो बहुरि कहा वृषकेतु,
लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भई भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जाने असुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाह कहाहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानि प्रभु दीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। कहियो बहुरि कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देहा कहा, उपजा दिवारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनाव। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनु। जेहि जेहि वेश अजाति सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप।
सती जेते सतिन्ह सहित सकल सुर के जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु देखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न देश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूदि बैठी मगमाही। बहुरी बिलोकेयु नयन युघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। छोटी सी सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है। दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली। बसती वसन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सुमशान होई, मोरे मन प्रतीति
सती सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। पुनीतन जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकटि न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सावा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम्ह बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न भगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सबोचा। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती। कपटु में संभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलु पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता
प्रगटन कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। निज अध समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवाइव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न कोउ जान कछु, जुग सम दिवस सिहाही। किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धू सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया। करी जाना सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बसी मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। चरण
सत्यव्रत हुए हो। दुस्सह विपत्ति बिहाय। एहि विधि दुखित प्रजेशु कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जा। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किन्नर लोग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विभिनाना। सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि धाना। पूछिउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर खानी। जो महेश मोहि आए सुदेहि, कछु दिन जाई रहो विष एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध।
प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा तो शिव राम राम। ऐसे